हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC प्री 2020 की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी एवं टॉपिक वाइज जानकारी और MPPSC के जो सिलेबस है उसके संबंध कैसे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में वीडियो बनाकर जानकारी दी गई है। साथ ही मेरे द्वारा एक गैस पेपर की श्रृंखला शुरू की जा रही है, तो आज उसका पार्ट 5 गैस पेपर का पार्ट 5 आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मेरे द्वारा एक अन्य श्रृंखला भी शुरू की जा रही है कि MPPSC का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, तो एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब हर टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो उन्हीं टॉपिकों में से उन्हीं जो प्रश्न हैं उन्हीं में से आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे, क्योंकि जब टॉपिक से ही 10 से 15 प्रश्न हर टॉपिक से बनते ही हैं, तो वो सब प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही ये गैस पेपर है, ये भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कैसे प्रश्न आते हैं उनका समावेश करते हैं, और जो टॉपिक MPPSC का है उसको दृष्टिगत रखते हुए ही गैस पेपर भी बनाए गए हैं। तो ये दोनों जो हैं, एक गैस पेपर और दूसरा टॉपिक बाई 10 से 15 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही आप लोग भी लूसेंट है, जो थ्योरी वाला लूसेंट है, उसको भी टॉपिक बाई पढ़ें, और जो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी टॉपिक MPPSC संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं उससे संबंधित आप लोग MCQ वो भी तैयार करें। साथ ही एक MP के लिए एक परीक्षा धाम करके बुक है, तो उसका भी अध्ययन करें, जिससे कि आपका मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा गैस पेपर का जो 5 है, गैस पेपर 5 पार्ट 5 वो आपको आज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन प्रश्नों को सुनकर और इसके नोट्स भी बनाते चलें, जो कि आपको रिवीजन में भी उपयोगी साबित होंगे, और संभवतः 80 से 85 क्वेश्चन इन गैस पेपर एवं जो टॉपिक वाइज मेरे द्वारा एक श्रृंखला बनाई जाएगी, तो उससे 80 से 85 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग इनको नोट करते हुए और नोट्स बनाते चलें। तो आज गैस पेपर का पार्ट 5 आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है कि ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था, जिसने हर्ष चरित्र भी लिखी है ना। तीसरा क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ संभवतः कनिष्क ने किया, यह कब से आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था 78 ईस्वी। चौथा क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर से इतिहास जो है उससे संबंधित MPPSC में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए 1000 से 1027 ईस्वी। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। छठा क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और उसकी एक किताब भी है, किताबुल हिंद करके उसने एक पुस्तक भी लिखी है ना। फिर है 712 ईस्वी में अरबों की सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो सबसे पहले आने वाले यही मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 712 ईस्वी में भारत आए। आठवां क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के शासन में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो ये इब्न बतूता। तो जो यात्री हैं जैसे ह्वेन-त्सांग है, फयान है, इब्न बतूता है, अल बरूनी है, तो इनसे संबंधित MPPSC में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप लोग तैयार करते चलें।
वास्को डिगामा हुए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर शाहनामा किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये फिरदौसी द्वारा रचित पुस्तक है। 10वां क्वेश्चन है कि किसने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है? तो ये दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो भी कहा था और ये भी कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, और इनका मूल नाम मूल शंकर था। फिर 11वां क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। फिर 12वां क्वेश्चन है कि मराठा व केसरी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो बाल गंगाधर द्वारा तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो जो अंग्रेजी भाषा में मराठा प्रकाशित हुई थी और अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्रिका प्रकाशित हुई थी, और जो केसरी थी वो मराठी में प्रकाशित हुई थी। फिर 13वां क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने ये नारा दिया था कि एक वर्ष में स्वराज्य। तो जो गांधी जी के एमपीपीएससी में गांधी जी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये अति महत्वपूर्ण है। फिर 14 क्वेश्चन है, ये विज्ञान के चैप्टर से लिया हुआ है कि प्रिंसिपिया किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो प्रिंसिपिया न्यूटन की पुस्तक है। इसी में इन्होंने गति के 3 नियम जो हैं उसका उल्लेख किया था। फिर है भारत की खोज किसकी पुस्तक है? तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। 16वां क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय उनका मूल नाम है, और उनकी रचनाएं हैं गोदान, गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि। फिर 17वां क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है? तो इसका आंसर है जिनेवा में है। 18वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस सन में हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 19वां क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। फिर 20वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। 21वां क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया? तो जो 73वां संशोधन था 1992 में हुआ था, उसके द्वारा पंचायती राज, ये 73वां जो संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज हमारे एमपीपीएससी के चैप्टर में भी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है और इसके आने की अत्यधिक संभावना है। फिर 22वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, जो कि बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। और नेपा नगर में 1948-49 में नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। 23वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। फिर 24वां क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, और इन्होंने ही मध्य प्रदेश के जो जबलपुर जिला है उसको संस्कारधानी कहा था। 25वां क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस किसका निवास है? तो व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास है। जो करंट अफेयर्स का है, तो करंट अफेयर्स में क्या है, एमपीपीएससी का जो ट्रेंड है कि कहीं जब विदेशों में कहीं कोई चुनाव होते हैं या तो उससे संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइम हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है वहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाइट हाउस किसका निवास है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का है। 26वां क्वेश्चन है कि बर्मिंघम पैलेस कहाँ है? बर्मिंघम पैलेस कहाँ है? तो ये लंदन में है। ये लंदन के प्रधानमंत्री का
लंदन की जो वो हैं महारानी है, उनका ये निवास है, बर्मिंघम पैलेस। फिर जो 27वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर 28वां क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये सचिन तेंदुलकर जी की है। फिर 29वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये स्पेन में आयोजित की जाएगी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में। फिर 30वां क्वेश्चन है कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है। ये पर्यावरण से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। फिर 31वां क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो ये महानदी पे बना है। 32वां क्वेश्चन है फलों को पकाने में सहायक है। तो एथिलीन जो है फलों को पकाने में सहायक होती है। फिर 33वां क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। तो नेत्र जो है वो रतौंधी रोग से प्रभावित होता है। 34वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान रहा 168वां। तो ये पर्यावरण चैप्टर से क्वेश्चन है। फिर 35वां है कि क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य रचना किसकी है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जो कि एमपी से संबंधित है ये रचनाकार। और दूसरा है कि इनकी सजन पीठ जो है वो हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। फिर 36वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये नागपुर में। तो हमारे चैप्टर में भी है कि वैज्ञानिक शोध संस्थान एक चैप्टर है एमपीपीएससी में, तो वहाँ से क्वेश्चन है। फिर 37वां क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक है वो एडवर्ड जेनर है। तो अभी प्रतिरक्षा का बड़ा इम्यूनिटी का बड़ा वो चल रहा है कोरोना के कारण, तो वहाँ से करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर 38वां क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। फिर 39वां क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी से संबंधित जेनेटिक्स आनुवंशिकी संबंधित कौन है, जेनेटिक्स से कौन संबंधित है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। फिर 40वां क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो लेमार्क जी ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। फिर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर 43वां क्वेश्चन है कि फलों की खेती को क्या कहते हैं। तो पोमोलॉजी फलों की खेती को कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन। तो इसका आंसर है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास में के कारण बनी। जो जिराफ रहता है उसकी गर्दन लंबी इस कारण हो जाती है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों को खाने की कोशिश करता है, तो उसके कारण होता है। तो ये किसने बताया था, डार्विन के विकास का जो सिद्धांत था उससे ये मालूम पड़ा, उन्होंने ये बताया था डार्विन जी ने। फिर तो दोस्तों ये आप लोग ये क्वेश्चनों को नोट भी करते चलें और जो कि आपको रिवीजन में सहायक होंगे, और नोट्स बनाते चलें आप लोग। फिर 45वां क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम। तो मानव शरीर संरचना से एमपीपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, हर साल हर ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम। तो होमो सैम्पियस मानव का वैज्ञानिक नाम है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुआ लगभग 3421 पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाएगा। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये करंट का है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए गए हैं और मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य घोषित किया गया है। तो ये करंट अफेयर से
क्वेश्चन है और ये इसके आने की अत्यधिक संभावना है। और मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुआ पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ये है कि इसमें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुआ लगभग 3,421 पाए गए हैं। मध्य प्रदेश तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाएगा। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न में ही बता दिया गया कि मध्य प्रदेश में इतने तेंदुए पाए गए हैं और तेंदुआ राज्य भी मध्य प्रदेश घोषित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पारडस। पैंथेरा पारडस तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। फिर 47वां क्वेश्चन है कि ईस्ट एक है, तो ईस्ट एक कवक है। फिर 48वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो कान में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फिर 49वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। फिर 50वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो जो हृदय है वो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आज आप लोगों को गैस पेपर 5 उपलब्ध कराया गया। तो इसको आप लोग नोट करके और नोट्स बनाते चलें और इनका रिवीजन भी करते चलें। संभवतः इसमें से 80 से 85 क्वेश्चन आने की उम्मीद है और मेरे द्वारा अतिशीघ्र गैस पेपर 5-6 आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मेरे द्वारा एक अन्य श्रृंखला भी शुरू की जा रही है कि हर टॉपिक से आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे कि एक पेपर सेटर एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन ला सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15, एक टॉपिक से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, किसी से 5 ही बनते हैं, किसी से 10 बनते हैं। तो वो पूरे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे कि इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जाहिर है कि उसी में से कोई क्वेश्चन एक आएगा, है ना। जैसे सविनय अज्ञा आंदोलन है, तो सविनय अज्ञा आंदोलन से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो हर टॉपिक से आपको ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उसकी एक पृथक से एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। अभी मेरे द्वारा गैस पेपर की श्रृंखला शुरू की जा रही है। तो ये गैस पेपर भी टॉपिक वाइज जो MPPSC का जो सिलेबस है उसको दृष्टिगत रखते हुए ही ये गैस पेपर बनाए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आए हुए हैं उनका अध्ययन करते हुए और जो अन्य जो वेरियस टाइप ऑफ बुक्स हैं और एक पेपर सेटर कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना सकता है उसको दृष्टिगत रखते हुए ये गैस पेपर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अगला गैस पेपर 5 पार्ट 6 आपको अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगले गैस पेपर को प्राप्त करने के लिए एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट भी करने का कोशिश करें कि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं MPPSC प्री के संबंध में, तो वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और इनमें क्या सुधार की गुंजाइश है। तो मेरे द्वारा और भी अच्छे से आपके कमेंट से प्रभावित होकर और भी अच्छी तरीके से वीडियो को बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, अगले गैस पेपर पार्ट 6 आपको अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।